द फोर्स गेट इज इटर्नल गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा टियानमिंग उस बेल ट्रेजर के पास जाता है एंड कहता है क्या ये तो एक बड़ी सी बेल है, लेकिन मुझे इसके साथ क्या करना है? ये तो कोई हलचल भी नहीं कर रही। क्या मुझे इसे बजाना है या मुझे इसे स्मैश करना है? अब फिनिक्स टियानमिंग से कहता है बेवकूफ, ट्रेजर जो है वो उस बेल के नीचे है। फिनिक्स की बात सुनकर टियानमिंग कहता है ओह ऐसी बात है तो मैं यही करूंगा। अब टियानमिंग उस बेल के नीचे देखता है, तभी पीछे से वो तीनों टियानमिंग को रुकने के लिए कहते हैं। टियानमिंग को ट्रेजर मिल जाता है। टियानमिंग ट्रेजर को अपने रिंग के अंदर स्टोर कर देता है। तभी जिनशिंग टियानमिंग पर हमला करते हुए कहता है उसे मुझे वापस लौटा दो। टियानमिंग जिनशिंग के हमले से बचता है। तभी पीछे से जियाई एंड फीफी आ जाते हैं। वो भी टियानमिंग पर हमला करते हुए कहते हैं टियानमिंग ट्रेजर को छोड़ दो। टियानमिंग सेलेशियल विंग की मदद से वहाँ से दूर चला जाता है एंड कहता है अरे नहीं, मैं दोबारा से टारगेट बन गया। जितना मुश्किल ट्रेजर को लेना है उससे ज्यादा मुश्किल ट्रेजर को अपने पास रखना है। अब तभी थर्ड फ्लोर की एंट्रेंस खुल जाती है। एंट्रेंस को खुलता देख टियानमिंग कहता है थर्ड फ्लोर की एंट्रेंस खुल चुकी है। टियानमिंग पीछे मुड़ता है एंड उन तीनों से कहता है तुम सभी को गुड लक, मैं तुम्हें थर्ड फ्लोर में मिलूंगा। अब टियानमिंग थर्ड फ्लोर पे पहुंचता है। टियानमिंग थर्ड फ्लोर पे काफी ज्यादा धुंध को देखता है। इतनी ज्यादा फॉग को देखकर टियानमिंग कहता है इस फ्लोर पे जो फॉग है वो तो पिछले वाले फ्लोर से भी ज्यादा घनी है। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लिटरली कुछ भी नहीं। टियानमिंग अपनी बीविल्डरिंग आई का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार बीविल्डरिंग आई भी काम नहीं आती। टियानमिंग खुद से कहता है बहुत बढ़िया, यहाँ तक कि इस आँख की मदद से भी मैं आगे नहीं देख सकता हूँ। वो गंजा जरूर यहाँ पर वापस आ जाएगा। मुझे अभी के लिए उससे फाइट करना अवॉइड करना चाहिए। पहले मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर इस घने से धुंध में मैं छुपा रह सकूं। मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। अब तभी थर्ड फ्लोर का डोर क्लोज हो जाता है। इतने सारे डिसिपल्स में से सिर्फ 5 ही डिसिपल्स थर्ड फ्लोर में एंटर कर पाते हैं। वो 5 होते हैं टियानमिंग, युवान जिंगशिंग, गोंग सुनची, हुआंगफो फीफी एंड शेंगवान जियाई। ऑडियंस में बैठे हुए सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। ऑडियंस में बैठे हुए लोग कहते हैं ज्यादातर लोग तो सेकंड फ्लोर पर भी नहीं पहुंच पाए। ऑडियंस में बैठे हुए लोग इस चीज की उम्मीद पे होते हैं कि उन्हें थर्ड फ्लोर की इंटेंस फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन अब उन्हें पता चलता है कि एल्डर्स भी थर्ड फ्लोर में होती हुई चीजों को नहीं देख पा रहे हैं। इस चीज से वो लोग निराश हो जाते हैं। कुछ और लोग कहते हैं क्या टियानमिंग को जानबूझकर थर्ड फ्लोर पर लाया गया है? इस चीज का जवाब देते हुए कुछ और लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं लगता। अगर सच में टियानमिंग को थर्ड फ्लोर में जानबूझकर लाया गया होता तो चेन शाओजी को भी थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाना चाहिए था। वो 2 बार बुरी तरीके से टियानमिंग से पिटा है, तो शायद ये वजह नहीं होगी। युवान क्लैन, युवान काइटाई टियानमिंग की परफॉर्मेंस को देखकर कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छोटा सा मच्छर यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैंने ये सोचा था कि इस मच्छर को हम आराम से कुचल देंगे, लेकिन ये मच्छर जो है वो सच में काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। अभी ली शुआनचेन से लेकर सु यीरेन और अब शाओजी एंड गोंग सुनची। टियानमिंग का इम्प्रूवमेंट रेट सच में काफी ज्यादा डरा देने वाला है। काइटाई काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अब तभी युवान फेंगटियान कहता है काइटाई हमें तुम्हारे बेटे जिनशिंग पर उम्मीदें हैं। वो 2 अपोनेंट के साथ आराम से लड़ पाया। ऐसा लगता है कि वो जूनियर सेक्ट मास्टर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। अपने फादर की बात सुनकर काइटाई कहता है दूसरों को जान से मार देना ये मेरे बेटे की खासियत है, और वैसे भी ये बताने की जरूरत नहीं, सुनची भी उसके साथ ही है। फेंगटियान कहता है ये तो ठीक है, लेकिन अगर जिनशिंग आज उसे नहीं मार पाया तो भी कोई बात नहीं। वो एक छोटा सा मच्छर है, हम उसे जब चाहे तब मार सकते हैं। एक बार बस हमें ग्रैंड ऑरेंज स्वॉर्ड मिल जाए। काइटाई अपने भाई टाइजी से कहता है बड़े भाई आपके इस बारे में क्या विचार है? टाइजी कहता है अभी के लिए बस देखो, अभी हम इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अब दूसरी ओर फेंगटियान माउंटेन के हॉल में एल्डर फेंगयुआन एल्डर जिंगशु से कहते हैं टियानमिंग की इम्प्रूवमेंट रेट जो है वो थोड़ी डरा देने वाली है। ये सुनकर जिंगशु कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, ये शाओकिंग की नजर जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है, उसने एकदम सही डिसिपल को लिया है। फेंगयुन कहते हैं अब बस डिपेंड करता है कि क्या टियानमिंग प्राइम टावर के टॉप से निकलेगा या फिर टियानमिंग की लाश वहाँ से बाहर निकलेगी। जिंगशु कहती है जो थर्ड फ्लोर है वो एक ऐसी जगह है जिसे कि कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। चलो देखते हैं कि क्या ली सेंट क्लैन के एंसेस्टर्स जो हैं वो अपने वारिस को सपोर्ट कर पाते हैं या नहीं। फेंगयुआन कहते हैं अगर टियानमिंग आज बच गया तो उसके पास रेस्ट करने का और अपनी हेल्थ को ठीक करने का एक मौका होगा। ये चीजें वो तभी कर पाएगा जब युवान क्लैन रियलम वॉर्स में फाइट कर रही होगी। जिंगशु कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, बस जब तक उसके पास समय होगा तब तक वो दिल दहला देने वाली स्पीड के साथ इम्प्रूव होगा। और अगर हमारी बात की जाए तो हमें बस रियलम वॉर्स के रिजल्ट का इंतजार करना है। क्या हो अगर आज टियानमिंग प्राइम डिसिपल बन जाता है तो
ये सुनकर फेंगयुआन कहते हैं अगर ऐसा होगा तो हमें बाहर निकलकर टियानमिंग को प्रोटेक्ट करना होगा जब तक रियलम वॉर्स खत्म नहीं हो जाती तब तक। जिंगशो कहती है क्या तुम शर्त लगाओगे कि टियानमिंग आज प्राइम डिसेबल बन पाएगा या नहीं। ये सुनकर फेंगयुआन कहते हैं जरूर, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो आज प्राइम डिसेबल बनेगा। उसकी इम्प्रूवमेंट रेट जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। जिंगशो कहती है आपने सही कहा, अगर वो फाउंडिंग एंसेस्टर की तरह बन पाता है तो चाहे 10,000 युवान टाइजी या युवान शेंडू भी आ जाएं, तब भी उसे कोई नहीं रोक सकता। प्राइम टावर के 3rd फ्लोर के अंदर टियानमिंग एक सेफ जगह को ढूंढता है एंड कहता है ये जगह अभी के लिए सेफ है, मुझे ट्रेजर को पहले चेक करना चाहिए। टियानमिंग ट्रेजर को अपने हाथ में लेता है एंड प्रिंसेस फीलिंग को बाहर बुलाकर कहता है प्रिंसेस फीलिंग आखिर ये किस तरीके का ट्रेजर है। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को कहती है टियानमिंग ये माना जो है इसके अंदर एक ऑर्गन यानी कि एक शरीर का पार्ट है, पहले तुम्हें इसे खोलने की कोशिश करनी चाहिए। उस ट्रेजर के अजीब से मैकेनिज्म को देखकर फीनिक्स कहता है ये कैसा मैकेनिज्म है, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। टियानमिंग फीनिक्स से कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि मुझे पता चल चुका है कि इसे कैसे खोलना है। अब टियानमिंग उस बॉल को खोलता है। टियानमिंग को उसके अंदर एक हाथ मिलता है, उस हाथ से काफी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। वो स्मेल काफी ज्यादा गंदी होती है जिसकी वजह से टियानमिंग को अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। फीनिक्स कहता है ये स्मेल जो है वो काफी ज्यादा जहरीली है, इसे थोड़ा दूर रखो। जैसे ही जेनेसिस को उस ऑर्गन से आती हुई स्मेल आती है तो वो जाग जाता है एंड जागकर वो कहता है ब्लड की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल। टियानमिंग उस ट्रेजर को देखने लगता है। टियानमिंग के नाक से खून आता है लेकिन उसके बावजूद भी वो उस ट्रेजर को देखता है एंड कहता है ये तो सच में एक डिवाइन माना है, लेकिन मैं इस चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ कि ये किस तरीके का डिवाइन माना है। जैसे ही प्रिंसेस फीलिंग उस माना को देखते हैं तो वो कहते हैं टियानमिंग ये एक सेलेशियल माना है, वेनम फिन ब्लड क्लॉ। सेलेशियल माना का नाम सुनकर टियानमिंग एक्साइटेड हो जाता है। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को कहती है जितने भी लो ग्रेड सेलेशियल माना होते हैं उनमें से ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, लेकिन ऐसा तभी होगा अगर तुम इसे मिला पाए तो। अगर तुम्हारा लाइफ बॉन्ड बीस्ट इसे मिला लेता है तो तुम्हारे बीस्ट के जो स्टार होंगे वो 47 हो जाएंगे और ये लेवल जो होगा वो 5th ऑर्डर सेंट बीस्ट के लेवल के क्लोज होगा। ये सब सुनकर टियानमिंग कहता है उन्होंने सच में इसके ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया है। ये एक सेलेशियल माना है, लेकिन अगर इसकी एबिलिटी को देखा जाए तो ये ट्रेजर जरूर उस गंजे के लिए ही तैयार किया गया होगा। ये ट्रेजर जो है वो प्राइम टावर के 1000 सालों में सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेजर है जो कि कभी किसी को मिला होगा। प्रिंसेस फीलिंग टियानमिंग को बताते हैं जो वेनम फिन ब्लड क्लॉ होता है उसके अंदर ब्लड फिन वेनम होता है। ये जहर जब ओपोनेंट के ब्लड के अंदर जाता है तो खून के बहाव के साथ मिलने के बाद ये उनके खून को खराब कर देगा। जितने घाव होंगे उतना ज्यादा ब्लड फीड जहर जो है वो इंजेक्ट किया जाएगा। अगर किसी के खून के साथ ये जहर मिल जाता है और तब भी वो इलाज ढूंढने के बजाय लड़ना कंटिन्यू करता है तो ये जहर जो होगा वो उनके बाकी के बचे हुए खून को भी जहरीला कर देगा। ये चीज उनके अंदर की बोन्स को सड़ा देगी और इस चीज की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। इस जहर का इलाज सिर्फ वही स्पिरिट हर्ब्स हैं जिन पर सेंटली हेवनली पैटर्न्स हों, लेकिन ये हर्ब्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होते हैं। ये चीज भी बताने की जरूरत नहीं। इस वेनम फिन ब्लड क्लॉ के एवोल्यूशन के बाद ये उन पिस्टल वेपन से भी हार्ड हो जाएगी जिनके पास 50 सेंटली हेवनली पैटर्न्स होते हैं। टियानमिंग ये सब बातें सुनकर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है एंड कहता है उन्होंने ये सब काफी अच्छी तरीके से प्लान किया, लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये मेरे हाथों में गिर जाएगा। युआन जिंगशिंग को शायद से ही पता होगा कि जो सेकंड ट्रेजर है वो उसके लिए बना था। अब जरूर वो मेरा पीछा इसे लेने के लिए करेगा जैसा कि मैं चाहता था। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके हाथ में कौन सा टेरेस्ट्रियल माना है। अब टियानमिंग उड़ने लगता है एंड कहता है चलो देखते हैं कौन किसे हंट करेगा। अब कुछ समय उड़ने के बाद टियानमिंग को रियलाइज होता है कि वो उस जगह पर लगातार एक ही स्पीड से उड़ रहा है, लेकिन ये घनी फॉग जो है वो खत्म नहीं हो रही है। टियानमिंग खुद से कहता है ऐसा लगता है कि हम इस पूरी जगह पर कैद हो चुके हैं इस समय पर, लेकिन मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इस चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत बाकी के बचे हुए लोगों को है। अब टियानमिंग अपने सामने एक छोटी सी चीज को देखता है। उस चीज को देखकर वो कहता है हमारे सामने कुछ है। ध्यान से देखने पर टियानमिंग को पता लगता है कि वो चीज जो है वो बिल्कुल प्राइम टावर की तरह दिख रही है। फीनिक्स टियानमिंग को कहता है ये तो प्राइम टावर का छोटा वाला वर्जन है। टियानमिंग उस छोटे से प्राइम टावर को ध्यान से देखता है। अब तभी टियानमिंग के सामने उसी की तरह दिखने वाला ओपोनेंट आकर खड़ा हो जाता है। टियानमिंग उस ओपोनेंट को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है एंड कहता है ये तो मैं हूँ।
अब टियानमिंग अपने आसपास देखता है एंड उसे पता चलता है कि फीनिक्स एंड जेनेसिस भी वहाँ पर नहीं है, यहाँ तक कि प्रिंसेस फीलिंग भी नहीं। टियानमिंग खुद से एक क्वेश्चन करता है, आखिर ये क्या है? टियानमिंग के जैसे दिखने वाला आदमी उसके सामने आ जाता है। टियानमिंग खुद से कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है? एंड इसी चीज के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।